नमस्कार बच्चों, ट्रायंगल मैथ्स एकेडमी यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज की क्लास में हम पढ़ेंगे क्लास 8 की प्रश्नावली 2.1 में हमने एक चर वाले रैखिक समीकरणों को हल करना सीख लिया था। आज हम पहले सवाल से समीकरण बनाएंगे, उसके बाद उसको हल करेंगे। तो देखिए इसे सवाल, अगर आपको किसी संख्या से 1/2 घटाने और परिणाम को 1/2 से गुणा करने पर 1/8 प्राप्त होता है तो वो संख्या क्या है। तो बच्चों ऐसे सवाल करने के लिए सबसे पहले अपन को सवाल ध्यान से पढ़ना है, उसके बाद जो उसमें अज्ञात राशि है उसको x मानना है, और फिर जो चीज़ें इक्वल यानी बराबर दे रखी है, जो चीज़ें इक्वल दे रखी है उनको बराबर रखना है, और फिर x का मान निकाल कर अपन को सवाल हल करना है। तो देखिए पहला सवाल, तो ये बोल रहा है अगर आपको किसी संख्या से 1/2 घटाने और परिणाम को 1/2 से गुणा करने पर 1/8 प्राप्त होता है तो वो संख्या ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे जो ज्ञात संख्या पूछ रहा है तो संख्या को अपन क्या मान लेंगे, x। तो देखो माना कि वह संख्या x है, उस संख्या को अपन ने क्या मान लिया, x मान लिया। तो देखिए बच्चों संख्या को अपन ने x मान लिया, अब उसमें से क्या घटाना है, 1/2 घटाना है। तो किसमें से, जो संख्या अपन को पता ही नहीं है उसमें से, जिसको अपन ने x मान लिया। तो x में से 1/2 घटाने पर, तो देखिए x में से अगर मैं 1/2 घटाऊं तो क्या आएगा, x माइनस 1/2। अब आगे क्या बोल रहा है, यहां तक हो गया। अब आगे क्या बोल रहा है, और परिणाम को 1/2 से गुणा करने पर 1/8 प्राप्त होता है। तो यहां पे लिख लेंगे अपन प्राप्त संख्या। तो प्राप्त संख्या क्या है, 1/8। अब देखिए यहाँ पे इसमें से 1/2 घटाने के बाद अपन इसको 1/2 से गुणा करें तो ये किसके बराबर हो जाएगी, 1/8 के, क्योंकि ये प्राप्त हो रहा है इसको 1/2 से गुणा करने पर। तो वो संख्या ज्ञात करनी है। तो यहाँ लगाएंगे अपन प्रश्नानुसार लगा के लिखेंगे x माइनस 1/2 को अपन कर देंगे 1/2 से गुणा। 1/2 से गुणा कर दिया इस पूरी संख्या को, क्योंकि x में से 1/2 घटाएंगे तो ये संख्या आएगी, और फिर इसको 1/2 से गुणा कर देंगे तो परिणाम क्या आ रहा है, 1/8। अब ये एक समीकरण बन गई जो अपन ने कल सोल्व की थी। अब देखिए यहाँ पे इस समीकरण को हल करेंगे तो सबसे पहले ब्रैकेट हल करेंगे। तो 1/2 को अगर x से गुणा करूं तो x को 1 से किया तो x बटा नीचे 2 का 2 आ जाएगा, ठीक है। फिर माइनस का माइनस, अब 1/2 को 1/2 से गुणा करना है तो 1 को 1 से करेंगे, ऊपर वाली से होगी और नीचे वाली से होगी, तो 2 दूना 4, ठीक है। अब बराबर क्या आ जाएगा, 1/8। अब आगे देखिए, जो अचर पद होता है उसका पक्षांतरण कर देंगे तो यहाँ x/2 तो इधर ही रहेगा, और 1/8 और 1/4 को अपन उधर भेज देंगे। तो ये माइनस का इधर जाते कहीं का हो जाएगा, प्लस का। अब ये बट्टा बट्टी में तो इनको एलसीएम लेके हल कर लेंगे। 1/2 बराबर आ जाएगा, एलसीएम आ रहा है 8 का भाग देंगे तो एक बार जाएगा, 1 को ऊपर वाली से गुणा करेंगे तो 1 ही आएगा। 4 का देंगे तो 2 बार, 2 को 1 से गुणा करेंगे तो 2 आ जाएगा। अब देखिए यहाँ पे x/2 बराबर आ जाएगा 2 और 1 कितना हो जाएगा, 3/8। अब देखिए यहाँ पे अपन करेंगे वज्र गुणा। अगर बटा में दोनों तरफ ऐसी संख्याएं आ जाए जो बाद में अगर सोलन नहीं हो रही तो फिर उनको वज्र गुणा करते हैं। तो यहाँ पे मैं कर रहा हूँ वज्र गुणा। वज्र गुणा बोलते हैं तिरछे गुणा को, वज्र गुणा करने पर। अब देखिए इसके आगे वज्र गुणा में क्या होता है, नीचे वाला तो इधर वाले के ऊपर वाले से होगा, और इधर वाले का नीचे वाला संख्या इधर वाले की ऊपर वाली संख्या से गुणा होगी। तो 8 को x से गुणा करेंगे तो देखिए 8x आ जाएगा,
8 को x से गुणा करेंगे तो 8x और 2 को 3 से करेंगे तो 2 तिया 6, ये आ जाएगा। अब देखिए यहाँ पे 8 गुणा में तो उधर जाते भाग में होगा तो 6/8 आ जाएगा। 2 से कट रहा है 3 बार और 2 से ये कट रहा है 4 बार, यानी x का मान आ गया 3/4। और x अपन ने क्या मानी थी, वह संख्या मानी थी, तो अपने आंसर आ जाएगा 3/4। तो बच्चों आंसर होगा, यहाँ लिखेंगे वह संख्या, यानी कि x लिख देंगे ब्रैकेट में, उसका मान कितना आ गया 3/4, और ये आंसर होगा। तो बिल्कुल आसान है, सवाल को पहले ध्यान से पढ़ना है, फिर जो अज्ञात राशि है उसको x मानना है, और जो इक्वल है उनको फिर बराबर रख देना है। तो यहाँ प्रश्नानुसार लगा के उनको बराबर रख देंगे और इनको फिर सोल्व कर लेंगे। ठीक है, अब दूसरा सवाल देखो। तो बच्चों देखिए दूसरा सवाल है, एक आयताकार तरणताल यानी स्विमिंग पूल, तरणताल का मतलब होता है स्विमिंग पूल की लंबाई उसकी चौड़ाई के दुगने से 2 मीटर अधिक है। यदि इसका परिमाप 154 मीटर है तो इसकी लंबाई व चौड़ाई ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे आप कहोगे कि दो राशियां नहीं दे रखी, माने किसको, तो यहाँ लंबाई और चौड़ाई दोनों ज्ञात करने के लिए बोल रहा है। तो अपन देखो यहाँ पे मानेंगे जिसकी तुलना की जा रही है जिससे, तो लंबाई उसकी चौड़ाई के, तो चौड़ाई से तुलना हो रही है लंबाई की, तो जिसकी तुलना जिससे हो रही है उसमें से जिससे तुलना की जा रही है ना उसको मानेंगे, यानी चौड़ाई से तुलना कर रहे हैं लंबाई की, तो चौड़ाई को मानेंगे x। तो यहाँ पे देखिए माना कि तरणताल की चौड़ाई x मीटर है। तरणताल की चौड़ाई को अपन ने क्या मान लिया, x मीटर मान लिया। अब जब चौड़ाई x मीटर है तो लंबाई है ना उसकी चौड़ाई के दुगने से 2 मीटर अधिक है। तो यहाँ पे चौड़ाई तो x हो गई, तो लंबाई हो जाएगी चौड़ाई के दुगने से, यानी 2 गुना कर देंगे चौड़ाई का। तो यहाँ x है चौड़ाई, तो x का 2 गुना करेंगे तो 2x आ जाएगा। से 2 मीटर अधिक है, तो 2 मीटर अधिक है तो +2 कर देंगे। देखिए बच्चों ध्यान से समझना, चौड़ाई को अपन ने x मान लिया और बोला जा रहा है कि लंबाई चौड़ाई से के 2 गुने से 2 अधिक है, तो 2 गुना करके 2 अधिक कर दिया, प्लस कर दिया 2। अब देखिए यहाँ पे परिमाप दिया हुआ है तरणताल का परिमाप क्या दिया हुआ है, 154 मीटर। अब देखिए यहाँ तो तरणताल का परिमाप दिया हुआ है सवाल के हिसाब से, अपने हिसाब से परिमाप निकालेंगे तो सूत्र लगाएंगे। आयताकार है तरणताल कैसा है, आयताकार, और आयत का परिमाप क्या होता है, 2 ब्रैकेट लंबाई प्लस चौड़ाई। ठीक है, और इसका मान कितना दिया हुआ है सवाल में, 154। तो प्रश्नानुसार क्या हो जाएगा, तो बच्चों प्रश्नानुसार हो जाएगा 2 ब्रैकेट लंबाई प्लस चौड़ाई बराबर कितना रख सकते हैं अपन, 154। अब देखिए यहाँ पे 2 का 2, लंबाई की जगह अपन रख सकते हैं ये 2x + 2, फिर ये वाला प्लस लगाएंगे और चौड़ाई की जगह रख देंगे x, बराबर क्या आ जाएगा 154। ठीक है, अब इससे अपन x का मान निकाल लेंगे, ये एक समीकरण बन गई। तो सबसे पहले अंदर सोल्व कर लेंगे, 2x और 1x कितना हो जाएगा, 3x + 2 ऐसा का ऐसा बराबर 154। ये x और x वाले पद जुड़ जाएंगे, सजातीय पद है, एक जैसे पद है। अब इनको गुणा कर लेंगे तो 2 तिया 6x प्लस 2 दूना 4 बराबर 154। ठीक है, अब अचर पद का पक्षांतरण कर देंगे तो 6x बराबर आ जाएगा 154 - 4, प्लस का है तो माइनस का हो जाएगा। फिर 6x बराबर आ जाएगा 150, x बराबर आ जाएगा अपने पास 150/6। अब 6 का भाग लगा देंगे, 6 कम 6, 6 दूना 12, 3 बचे, यहाँ हो जाएगा 30, 6 पंजे का
30, यानी x का मान आ गया 25। अब देखिए यहाँ पे x का मान कितना आ गया 25, और x अपन ने किसको माना था, चौड़ाई को, तो यहाँ चौड़ाई तो आ गई 25 मीटर। तो यहाँ लिख देंगे तरण ताल की चौड़ाई बराबर 25 मीटर। ठीक है, तो बच्चों तरण ताल की चौड़ाई तो आ गई 25। अब लंबाई अपन ने किसको माना था, तो बच्चों अपन ने लंबाई मानी थी 2x + 2, तो जो ये x है ना, इसकी जगह अपन रख देंगे 25, और 2x से गुणा में तो 25 से क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे, तो यहाँ पे हो जाएगा 2 × 25 + 2, तो 25 को 2 से गुणा करेंगे तो 50 + 2 यानी कि 52 मीटर। ये आ गए अपने पास लंबाई। तो बिल्कुल सिंपल है, ये दोनों आंसर हो जाएंगे, चौड़ाई तो 25 और लंबाई 52। तो समझ में आ गया। अगला सवाल देखो, तो बच्चों तीसरा सवाल देखिए, एक समद्विबाहु त्रिभुज का आधार 4/3 सेंटीमीटर तथा उसका परिमाप 4 सही 2/15 सेंटीमीटर है, उसकी बराबर भुजाओं की माप ज्ञात करो। तो सबसे पहले आपको ये जानना जरूरी है कि समद्विबाहु त्रिभुज क्या होता है। तो बच्चों समद्विबाहु त्रिभुज होता है ऐसा त्रिभुज जिसकी 2 भुजाएं बराबर हो और एक भुजा असमान हो। तो यहाँ पे 2 बराबर भुजाओं का माप निकालना है, जो असमान भुजा है वो दे रखी है और साथ में त्रिभुज का परिमाप दे रखा है। तो ज्ञात बराबर भुजाओं की माप करनी है, तो मान लेंगे, माना कि त्रिभुज की बराबर भुजाओं की माप x है। तो त्रिभुज की बराबर भुजाओं की माप क्या मान ली अपन ने, x मान ली। अब आधार दे रखा है वो लिख लेंगे। तो आधार दे रखा है 4/3 सेंटीमीटर, ठीक है, और परिमाप दे रखा है 4 सही 2/15 सेंटीमीटर। अब देखो परिमाप क्या होता है, किसी भी आकृति की सभी भुजाओं का योग क्या कहलाता है, परिमाप कहलाता है। तो ये त्रिभुज है, तीनों भुजाओं को जोड़ के अपन परिमाप के बराबर रख देंगे। तो यहाँ प्रश्नानुसार दो भुजाएं समान माप की है, जो कि क्या है x, तो 2 बार तो x लिख देंगे, और असमान भुजाएं 4/3 बराबर रख देंगे अपन 4 सही 2/15। ये अपना समीकरण बन गया। अब इस समीकरण को हल कर लेंगे। x और x हो जाएगा 2x + 4/3 ऐसा का ऐसा, बराबर इसको सरल भिन्न में बदलेंगे, 15 चौक 60 और 2 62/15। अभी अचर पद है उसको उधर ले जाएंगे, तो 2x बराबर आ जाएगा 62/15। ये प्लस का है तो उधर जाते होगा माइनस का, यानी 4/3 माइनस का हो जाएगा। 2x ऐसा का ऐसा बराबर ऐसा का ऐसा, 15 3 का एलसीएम लेंगे तो 15 आएगा। 15 का भाग देंगे एक बार, एक को 62 से गुणा करेंगे तो 62, माइनस 3 का भाग देंगे 5 बार, 5 को 4 से गुणा करेंगे तो 5 चौक 20, घटा देंगे। 2x बराबर आ जाएगा 62 में से 20 गया तो 42/15, ठीक है। अब ये इधर गुणा में उधर जाते होगा भाग में, यानी x बराबर आ जाएगा 42/15 × 2। ये गुणा वाला काहे में जाएगा, भाग में जाएगा, ठीक है। अब 2 से काटेंगे एक बार, 2 से 42 को काटेंगे तो 21 बार, फिर 3 से ये 5 बार कट रहा है और 3 से ये 7 बार कट रहा है, यानी ऊपर आ जाएगा 7 और नीचे आएगा 5 एकम 5, यानी x का मान आ गया अपने पास 7/5, ठीक है, 5 एकम 5। तो ये x का मान आ गया।
और जो x का मान आया वो क्या है, बराबर भुजाओं का माप है, क्योंकि अपन ने x किसको माना था, बराबर भुजाओं को। तो यहां लिख देंगे समद्विबाहु त्रिभुज की बराबर भुजाएं हो जाएगी 7/5 सेंटीमीटर। तो ये अच्छे से समझ में आ गया। अब इसी प्रकार चौथा देख लो। तो बच्चों चौथा सवाल देखो, दो संख्याओं का योग 95 है। दो संख्याओं का योग कितना है, 95 है। यदि एक संख्या दूसरी संख्या से 15 अधिक है तो दोनों संख्याएं ज्ञात कीजिए। अब दो संख्याएं, दोनों संख्या अपन को पता नहीं है, तो अपन दोनों में से किसी को भी x मान लेंगे। तो देखो हल, माना कि पहली संख्या x है, तो दूसरी संख्या हो जाएगी बच्चों, दूसरी संख्या यदि एक संख्या दूसरी संख्या से 15 अधिक है, तो पहली संख्या से कितना अधिक है, दूसरी संख्या 15, तो पहली x मान ली तो दूसरी क्या हो जाएगी, x + 15, या फिर दूसरी x मान ली तो पहली क्या हो जाएगी, x + 15, यानी 15 अधिक है। दोनों संख्या में से एक संख्या क्या है, 15 अधिक है दूसरी से, ठीक है। तो एक संख्या को अपने x मान लेंगे पहली को, तो दूसरी हो जाएगी x + 15। अब देखो दोनों का योग 95 दे रखा है। दोनों का योग कितना दे रखा है, 95। तो अगर मैं इन दोनों को जोड़ूंगा तो उसका मान कितना आएगा, 95। तो यहां लगाएंगे अपने प्रश्नानुसार x + 15, इसको जोड़ रहा हूं, x और x + 15 को जोड़ूंगा तो कितना आएगा, इसका मान 95, ठीक है। अब इस समीकरण बन गए, इसको हल कर लेंगे। x और x हो जाएगा 2x + 15 बराबर 95। 2x बराबर हो जाएगा 95, ये प्लस का है माइनस का हो जाएगा इधर जाते ही। 2x बराबर हो जाएगा 95 में से 15 गए तो 80, और x बराबर हो जाएगा 80/2, गुणा में तो भाग में, और 80 में अगर 2 का भाग देंगे तो x का मान कितना आ जाएगा, 40, ठीक है। अब देखो x अपन ने मानी थी पहली संख्या, तो यहां लिख लेंगे पहली संख्या 40, और दूसरी संख्या हो जाएगी इससे 15 अधिक, तो दूसरी संख्या हो जाएगी 40 + 15, यहाँ x की जगह 40 रख देंगे, 40 प्लस का प्लस 15 का 15, तो यहाँ जाएगा 50 और 5 55, तो दूसरी संख्या आ गई 55। तो अच्छे से समझ में आ गया। अब अगला सवाल देखो, पांचवा सवाल देखो, दो संख्याओं में अनुपात 5:3 है, यदि उनमें अंतर 18 है तो दोनों संख्याएं ज्ञात करो। तो दोनों संख्याएं ज्ञात करनी है और उनका अनुपात और अंतर दे रखा है, यानी उनके बीच का अंतर। तो जैसे मैं आपको बोलूं कि 20 एक संख्या है, अब दूसरी संख्या बताओ जो दोनों संख्याओं का अंतर कितना होना चाहिए, 18। तो आप या तो 2 बताओगे 18 घटा के 20 में से, या फिर 18 जोड़ के 38 बताओगे। तो दोनों तरीकों से निकाला जा सकता है इस सवाल को। तो देखिए यहाँ पे, माना कि पहली संख्या x है, पहली संख्या को अपन ने क्या मान लिया, x। तो दूसरी संख्या हो जाएगी या तो x में से 18 घटा दो, या फिर x में क्या जोड़ दो, 18 जोड़ दो, क्योंकि तब भी इन दोनों का अंतर 18 रहेगा और तब भी इन दोनों का अंतर कितना रहेगा, 18 रहेगा, ठीक है।
x में से 18 घटाएंगे तो ये इसका अंतर कितना आ गया 18 माइनस, और प्लस करेंगे तब भी अंतर कितना आ रहा है 18 आ रहा है। तो दोनों में से कुछ भी मान सकते हो। अब देखो यहाँ पे अनुपात दे रखा है दोनों संख्याओं का, तो प्रश्नानुसार लगा देंगे। अनुपात को अपन बटा बट्टी में लिख सकते हैं, तो x बटे x माइनस 18, x बड़ी संख्या हो गई क्योंकि इसमें से 18 कम कर रहे हैं, तो ये x से क्या हो गई छोटी संख्या हो गई। तो बड़े अनुपात की तरफ बड़ी संख्या लिखनी है, ऊपर बड़ी है तो बड़ा अनुपात ऊपर, और नीचे छोटी है तो नीचे छोटा अनुपात, ये ध्यान रखना है। अगर मैं यहाँ पे लिखता x और यहाँ पे लिखता x प्लस 18, तो इसको लिखते 3/5, क्योंकि x प्लस 18 बड़ा होगा। x में क्या जोड़ रहे हैं अपन 18 जोड़ रहे हैं। तो देखिए अब आगे सरल कर लेंगे। 3 को x से गुणा करेंगे तो 3x, वज्र गुणा कर रहा हूँ, और 5 को x से करेंगे तो 5x, माइनस 18 को 5 से करेंगे तो 90। अब देखिए यहाँ पे 90 का पक्षांतरण कर रहा हूँ तो ये माइनस का इधर आते प्लस का हो जाएगा, तो 5x माइनस 3x, ठीक है। 3x को तो इधर ला रहा हूँ और माइनस के 90 को इधर ला रहा हूँ, तो माइनस का 90 तो हो जाएगा प्लस का। अब इधर लिखो चाहे इधर लिखो, बात एक ही है। और 5x वहीं का वहीं है, और 3x को लेके जा रहा हूँ तो ये प्लस का है तो कहीं का हो जाएगा माइनस का। अब 5 में से 3 गए तो 2x बराबर 90, और x बराबर 90/2 आ जाएगा। गुणा में तो भाग लग जाएगा। x का मान आ गया 45, पहला तरीका। x का मान क्या आ गया 45। अब इस वाले तरीके से बता रहा हूँ। बड़ा अनुपात 5 है तो ऊपर वाले ये बड़ी संख्या है इससे, क्योंकि जोड़ रहे हैं ना 18, तो x प्लस 18 ऊपर लिखेंगे, और x कहाँ लिखेंगे नीचे, ये छोटी संख्या है यदि प्लस के रूप में करना चाहो तो बड़ा अनुपात ऊपर आएगा और छोटा नीचे। अब वज्र गुणा कर देंगे, तो 3 को इन दोनों से करेंगे, ध्यान रखना। 3 को x से करेंगे तो 3x, प्लस 18 को 3 से करेंगे तो 54, बराबर इधर आ जाएगा 5x, ठीक है। अब 3x को उधर लेके जा रहा हूँ तो 5x माइनस 3x बराबर 54, ऐसा का ऐसा रहेगा। यहाँ जाएगा 2x बराबर 54, और x बराबर आ जाएगा 54 में 2 का भाग लगा देंगे, यानी x का मान आ गया 27, ठीक है। तो x का मान 45 भी हो सकता है और 27 भी हो सकता है। तो पहली संख्या x है, माइनस वाले से करे थे तब, तो पहली संख्या हो जाएगी x, जिसका मान कितना है 45, और दूसरी संख्या हो जाएगी 45 में से 18 घटा देंगे, 15 में से 8 गए तो 7, 3 में से 1 गया तो 2, ये दूसरी संख्या आ गई तो कितना आया 45 और 27। वैसे इधर x का मान 27 आ गया, तो पहली संख्या तो इधर आ जाएगी 27, और इधर दूसरी संख्या को क्या मान रहे हैं x प्लस 18 मान रहे हैं, तो दूसरी संख्या हो जाएगी x के मान में, यानी 27 में 18 जोड़ देंगे तो ये आ जाएगा 45। तो दोनों तरफ सेम आंसर आ रहा है, दोनों तरीकों से कर सकते हो। माइनस वाली से करोगे तो ये आंसर आएगा, पहले x का मान 45 आएगा, फिर घटा देंगे तो 27 आ जाएगी दूसरी संख्या। और प्लस वाले से करोगे तो पहले x का मान 27 आएगा, फिर 18 जोड़ देंगे तो दूसरी संख्या 45 आ जाएगी। तो दोनों तरीकों से कर सकते हैं। समझ में आ गया? तो अगला सवाल देखिए बच्चों। छठा सवाल है, 3 लगातार पूर्णांकों का योग 51 है, पूर्णांक ज्ञात कीजिए। 3 पूर्णांक होता है, किसी भी संख्या को पूर्णांक बोल सकते हैं जो धनात्मक और ऋणात्मक होती है, पूर्ण होनी चाहिए संख्या। 0 को भी अपन पूर्णांक बोल सकते हैं। तो 3 लगातार पूर्णांक यानी जो क्रम से आ रहे हैं पूर्णांक, उनका योग कितना है 51 है, 3 लगातार पूर्णांकों का। तो तीनों पूर्णांक ज्ञात करने हैं। तो यहाँ पे देखो
कोई भी संख्या लगातार आती है तो अपन जैसे 2 है उसकी अगली संख्या निकालेंगे तो 1 जोड़ देंगे 3 आ जाएगा, फिर उसकी अगली निकालेंगे तो फिर 1 जोड़ देंगे 4 आ जाएगा। तो देखिए यहाँ पे मानेंगे अपन, माना तीनों पूर्णांक x, पहले पूर्णांक को x मान लिया तो इसका जस्ट अगला पूर्णांक होगा x प्लस 1। x में 1 जोड़ देंगे तो इससे 1 अधिक हो जाएगा और इससे 1 अधिक होगा x प्लस 1 जिसको अपन 1 रेख क्या लिख देंगे 2 लिख देंगे है। ठीक है, x में 1 जोड़ा तो उसका अगला आ गया, फिर x में 2 जोड़ेंगे तो उससे अगला आ जाएगा, फिर x में 3 जोड़ेंगे तो उससे अगला आ जाएगा। तो माना 3 पूर्णांक x प्लस 1 और x प्लस 2 है। अब इन तीनों का योग कितना दे रखा है 51। तो यहां लिख देंगे पूर्णांकों का योग। तो पूर्णांकों का योग हो जाएगा 51। अब देखो प्रश्नानुसार, अपने हिसाब से इनका पूर्णांकों का योग करें तो इन तीनों को जोड़ देंगे। x प्लस 1 प्लस x प्लस 2 बराबर कितना आ जाएगा योग 51। यानी इन तीनों को जोड़ने पर कितना आ रहा है 51 आ रहा है। x वालों को जोड़ लेंगे 1 2 3 तो यहाँ जाएगा 3x और संख्या वाले को जोड़ देंगे 1 और 2 कितना हो जाएगा 3 बराबर 51। ठीक है, तो 3x बराबर आ जाएगा 51, ये उधर जाते माइनस का हो जाएगा। 3x बराबर आ जाएगा 48 यानी 48। अब 3 गुणा में तो इधर आते भाग में हो जाएगा 48/3। ठीक है, गुणा में तो भाग में जाएगा। x बराबर आ जाएगा, ये 3 का भाग देंगे तो इसमें 3 एकम 3, 4 में 1 बार जाएगा, 1 बचेगा, 6 बार जाएगा यानी कि 16 आ जाएगा। x का मान कितना आ गया 16। तो तीनों पूर्णांक हो जाएंगे, तीनों पूर्णांक बराबर पहला पूर्णांक 16, दूसरा हो जाएगा 16 में 1 जोड़ देंगे तो 17, तीसरा हो जाएगा 16 में 2 जोड़ देंगे तो 18। तो ये ऐसे 3 पूर्णांक है जिनका योग कितना हो रहा है 51 हो रहा है। समझ में आ गया। अब अगला सवाल, 7वां सवाल है 8 के 3 लगातार गुणजों का योग 888 है, गुणज ज्ञात कीजिए। 3 लगातार गुणज हैं, उनका योग कितना है 888। अगर आप गुणज नहीं जानते तो मेरा वीडियो देख लेना, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, जाके देख सकते हो। गुणज होते हैं बच्चों किसी भी संख्या को क्रम से गुणा करने पर, जैसे 8 को 1 से गुणा करेंगे तो ये कहलाएगा 8, फिर 8 को 2 से करेंगे तो ये कहलाएगा 16, फिर 8 को 3 से करेंगे तो ये कहलाएगा 24। तो ये जो 8, 16, 24 आ रहे हैं ये गुणज कहलाएंगे। इसके क्या कहलाएंगे गुणज। तो अब देखें यहाँ पे जोड़ के भी निकाला जा सकता है। जैसे 8 के गुणज निकालने हैं तो पहला 8 हो जाएगा, दूसरा निकालने के लिए 8 में 8 और जोड़ दो 16 आ जाएगा, फिर 16 में 8 जोड़ दो 24 आ जाएगा, फिर 24 में 8 जोड़ दो 32 आ जाएगा। तो मान लेंगे अपने 8 के गुणज को, माना कि 8 के लगातार गुणज x, पहला तो x हो जाएगा, दूसरा x में फिर 8 जोड़ दो, फिर x में 8 8 यानी कि 16 जोड़ दो है। माना कि 8 के लगातार गुणज x प्लस 8 x प्लस 16 है। तो 3 है तो तीनों मान लिए अपन ने। अब इनका योग कितना दे रखा है, गुणजों का योग, इनका योग दे रखा है 888। तो देखिए प्रश्नानुसार तीनों को जोड़ के मैं इसके बराबर रख सकता हूं, क्योंकि अपने हिसाब से गुणज ये हैं और इनका योग इसके योग के बराबर होना चाहिए। तो बराबर रख देंगे इनको, x प्लस 8 फिर x प्लस 16
बराबर लिख देंगे अपन 888। ठीक है, अब x और x तो तीनों x जुड़ के तो 3x हो जाएंगे और 8 और 16 जुड़ के 24 हो जाएंगे, बराबर 888। 3x बराबर हो जाएगा 888 माइनस 24। ठीक है, अब देखो यहाँ पे 3x बराबर हो जाएगा 8 में से 4 गए तो 4, 8 में से 2 गए तो 6 और 8 का 8, घटा देंगे तो 3x बराबर 864 आ जाएगा। x बराबर आ जाएगा 864 बटे 3 है, 3 गुणा में तो भाग लग जाएगा, 3 से काटेंगे एक बार तो यहाँ 8 में 3 का भाग 2 बार जाएगा, 2 बचे 26 हो जाएगा। 26 में 8 × 24, 8 बार चला जाएगा, फिर 2 बचे, फिर 8 बार चला जाएगा, 3 × 8 = 24। ठीक है, तो x का मान आ जाएगा 288। x का मान कितना आ जाएगा 288। अब पहला जो गुणज होगा वो हो जाएगा 288, फिर दूसरा निकालने के लिए 8 जोड़ देंगे, तीसरा निकालने के लिए 16 जोड़ देंगे। तो पहला गुणज 288, दूसरा 288 + 8, 16 का 6 हासिल का 1, 8 1 9, 296 आ जाएगा। तीसरा गुणज 288 + 16, x में 16 जोड़ देंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 8 और 6 14 का 4 हासिल का 1, 8 1 9 और 1 10 की 0 हासिल का 1, यानी 304। तो ये तीनों ऐसी संख्याएं जिनमें 8 का भाग पूरी बार जाएगा, गुणज कहलाते हैं। तो ये आंसर आ गया, समझ में आ गए होंगे। तो बच्चों आज इतना ही। मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस कर ले ताकि ऐसी अच्छी वीडियो आप तक पहुंचती रहे। धन्यवाद।